हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो है समावयवता। आज हम समावयवता पर टॉपिक देखेंगे। समावयवता होती क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है कर सकते हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी जो है हम करवाते हैं। जो कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबकी तैयारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है समावयवता। समावयवता होती क्या है? देखो, आपने बहुत सारे कार्बनिक यौगिक को देखा है। तो कार्बनिक यौगिकों में होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारे पास C2H6O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये नहीं पता है क्या है, ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान से समझिएगा, समावयवता होती क्या है। C2H6O ये जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये कंफर्म नहीं है क्या। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक तो इसी को लिख सकते हैं C2H5OH। गौर से देखिएगा, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यही तो है, 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ये आपका है। इसको आप 2 कार्बन एटम और 5 1 6 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ये आपका है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इसको आप ठीक से जानते हैं, ये एथिल अल्कोहल है। और इसी को आप लिख सकते हैं CH3OCH3। गौर से देखिएगा, इसमें भी आपके 2 कार्बन एटम, 3 3 6 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। इसका नाम है, देखो ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, बीच में ईथर ग्रुप है, तो डाई मेथिल ईथर है। डाई मेथिल ईथर बोला जाता है। तो अब ध्यान सुनिए, ये जो एथिल अल्कोहल है भाई, अल्कोहल है। इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण सब कुछ अल्कोहल के हिसाब से है। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो ये आपका डाई मेथिल ईथर है। डाई मेथिल ईथर, ईथर है ये अल्कोहल नहीं है, ईथर है। इसके भौतिक गुण अलग है, इसके रासायनिक गुण अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करेंगे तो C2H6O ही तो है, C2H6O ही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब 2 यौगिकों के, ध्यान सुनिएगा परिभाषा, अब याद हो जाएगी। जब दो या 2 से अधिक, कोई जरूरी नहीं 2 ही तरीके लिखा जाए, इससे ज्यादा भी कोई लिखा जा सकता होगा भाई, ज्यादा भी हो सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणसूत्र, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले को हिंदी में अणसूत्र बोलते हैं, अणसूत्र समान हो तथा, अणसूत्र तो समान है तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। क्या? अरे इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण भाई, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी तथा उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी तथा उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। जैसे देखो, C2H6O के 2 समावयवी, जैसे C2H6O के 2 समावयवी है। एक है एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा दूसरा है डाई मेथिल ईथर CH3OCH3। इन दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं।
इतनी बात समझ में आई। और इनका ये जो गुण होता है वो समवायता कहलाती है। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और यौगिकों के इस गुण को समावयविता कहते हैं। जैसे C2H6 के दो समावयवी एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर हैं। इन्हीं दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान है किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। समझ में आई बात? हमने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दिया और सेम वैसे ही आपको लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा समवायता है इसको हम कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, ये जो समवायता है इसके अगर हम वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरेज, तो इसका जो वर्गीकरण है यानी इसके जो वर्गीकृत किया गया है पहले दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है संरचनात्मक समवायता, जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमरेज कहा जाता है। यानी पहला जो वर्गीकरण है इसका संरचनात्मक समवायता और दूसरा जो इसका वर्गीकरण है त्रिवियम समवायता, जिसे स्टीरियो आइसोमरेज कहा जाता है। यानी पहला प्रकार है संरचनात्मक समवायता और दूसरा है त्रिवियम समवायता। यानी समवायता का जो वर्गीकरण है इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक संरचनात्मक समवायता और दूसरा त्रिवियम समवायता। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज और स्टीरियो आइसोमरेज कहा गया है। जो संरचनात्मक समवायता है वैसे तो 7 प्रकार है, लेकिन जो मेन है ये आपका 5 प्रकार जो आपके एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, ये 5 ही प्रकार के मिलेंगे। 2 प्रकार पूछा नहीं जाता है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। तो 5 प्रकार मेन कौन है? तो सबसे पहला इसमें आपको जो देखने को मिलेगा श्रृंखला समवायता, जिसे चेन आइसोमरेज कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है स्थान समवायता। इस स्थान समवायता को पोजीशन आइसोमरेज कहा जाता है, पोजीशन स्थान समवायता। और तीसरा जो इसका है क्रियात्मक समूह समवायता, जिसे जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज कहा जाता है। और अगला जो है चौथा प्रकार मध्यावयता, जिसे हम मेटामरेज कहा जाता है। और अगला जो 5वां प्रकार है चलावयता, जिसे टाटोमरेज कहा जाता है। यानी जो आपका संरचनात्मक समवायता है ये मेन आपका 5 प्रकार इसमें देखने को मिलेंगे। पहला है चेन आइसोमरेज, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज, मेटामरेज और टाटोमरेज। तो ये आपके 5 है। अब ये जो त्रिवियम समवायता है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार बताया गया है। पहला है ज्यामितीय समवायता, जिसे जियोमेट्रिकल आइसोमरेज कहा जाता है। और जो दूसरा प्रकार है इसका प्रकाशिक समवायता। और इस प्रकाशिक समवायता को ऑप्टिकल आइसोमरेज कहा जाता है। यानी जो आपका त्रिवियम समवायता है
इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ज्यामितीय समवायता और दूसरा प्रकाशित समवायता। तो इस तरीके से यदि समवायता को जो है पहले दो कैटेगरी में बांटा गया और फिर संरचनात्मक समवायता में 5 और त्रिवियम समवायता में 2, तो इतने प्रकार को में जो है वर्गीकृत किया गया है। इन सब को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है संरचनात्मक समवायता की बात करें। सबसे पहले हम बात करें संरचनात्मक समवायता क्या होती है। अभी हमने आपको इससे पहले जो सबसे पहले समवायता का एग्जाम्पल बताए थे, वो एग्जाम्पल आपका संरचनात्मक समवायता पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए C2H6O की अगर हम बात करें और इसके दो संरचना बनता है, एक तो CH3CH2OH बनेगा और दूसरी संरचना जो आपको देखने को मिलती है CH3OCH3। ध्यान समझिएगा, ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और ये आपका डाई मेथिल ईथर है। अभी हमने इस एग्जाम्पल के बारे में बात किए थे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, यह आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसे हिंदी में अणुसूत्र कहा जाता है। जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो तथा उनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण, किसमें भिन्नता होने के कारण, ये संरचना है ना, अरे ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की संरचना है और ये डाइमेथिल ईथर है, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, संरचना बदल रहा है ना। तो दोनों की संरचना में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी तथा उनके इस गुण को संरचनात्मक समवायता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचना में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समवायवी तथा उनके इस गुण को संरचनात्मक समवायता कहते हैं। जैसे एथिल C2H6 के O के दो संरचनात्मक समवायवी है, एक है एथिल अल्कोहल और दूसरा है डाइमेथिल ईथर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो संरचनात्मक समवायता है, हमने कहा कि ये 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है अब इसमें सबसे पहला जो प्रकार है श्रृंखला समवायता, जिसे हमने कहा चेन आइसोमरेज। सबसे पहला प्रकार हमने कहा श्रृंखला समवायता। अब ये श्रृंखला समवायता क्या होती है? देखिए, अगर हम श्रृंखला समवायता की बात करें तो देखिए, जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु यौगिकों में कार्बन कार्बन बंध, यौगिकों में जो भी यौगिक होगा उसमें कार्बन कार्बन बंध में भिन्नता होने के कारण, यानी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बंध होगा, उसके बंध में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को श्रृंखला समवायवी तथा उनके इस गुण को श्रृंखला समवायता कहते हैं। अब ये जो श्रृंखला समवायता है, देखिए ये एक ही कुटुंब के सदस्य होते हैं, यानी जितने भी श्रृंखला समवायता बनाएंगे वो एक ही कुटुंब के सदस्य होंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रुप का हो, एक ही ग्रुप का होगा। जैसे अगर देखा जाए तो C4H10 के दो समवायवी निम्न है। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो C4H10, ध्यान दीजिएगा, C4H10 के दो समवायवी होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3। गौर से देखिएगा, 3 3 6 6 4 10 हाइड्रोजन हो गया और 4 कार्बन हो गया। दूसरा आप इसी को लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और एक CH3 यहां लगा दीजिए। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 3 6 3 3 9 10 हाइड्रोजन हो गया। ये आपका है मेथ एथ प्रोब्यूट, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये आपका मेथ एथ प्रोब्यूट, इसको अगर देखा जाए तो 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप, ये आपका प्रोपेन है, या इसे को आप लिख सकते हैं आर आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन भी कह सकते हैं।
देखो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन कार्बन में भिन्नता है। क्या कार्बन में भिन्नता है? देखो इसमें सारे कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नॉर्मल चेन बना रहे हैं, यानी यानी सारे कार्बन जो है एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। और अगर इसमें अगर हम बात करें तो है उतना ही कार्बन, बस केवल एक कार्बन ऊपर जुड़ा हुआ है। तो अब इसके चेन में भिन्नता हुई कि नहीं हुई? भाई ये सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए थे और ये जो है ये ब्रांच में जुड़े हुए हैं, तो है तो एक ही, लेकिन दोनों के जुड़ने में कार्बन की श्रृंखला में जुड़ने में भिन्नता होने के कारण इसके और इन दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को जो है श्रृंखला समवायवी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो, C5H12 के तीन समवायवी निम्न है। अगर आप देखना चाहें तो C5H12 देखो, एक तो आपका बन जाएगा CH2 1 2 3 4 5 और 3 2 5 2 7 8 9 9 10 11 12। तो ये आपका है नॉर्मल मेथप्रोब्यूटेंट, ये आपका पेंटेन है। इसी को आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 और एक कार्बन यहां लगा दीजिए CH3, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल लगा है, मेथिल मेथप्रोब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये दूसरा हो गया भाई, ये नॉर्मल था, ये 2 मेथिल ब्यूटेन है। इसी को आप और भी लिख सकते हैं CH3 C, एक CH3 इधर लगा दीजिए, एक CH3 इधर लगा दीजिए, एक CH3 इधर लगा दीजिए। तो कार्बन संख्या आपका 3 2 5, हाइड्रोजन अगर देखोगे 3 3 6 3 3 4 12। तो ये आपका 2 डाई मेथिल मेथप्रोब और ये हो जाएगा प्रोपेन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? भाई अगर हम C5H12 के बात करें तो ये जो है तीन समवायवी होते हैं, एक तो नॉर्मल पेंटेन होगा, दूसरा 2 मेथिल ब्यूटेन होगा और तीसरा जो बनेगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन बनेगा। तो अब ये सब एक ही कुटुंब के सदस्य हैं, यानी इसमें एक ही टाइप का दिख रहा है। बस केवल क्या अंतर है कि कार्बन कार्बन के जुड़ने में हमने क्या लिखा, कार्बन कार्बन बंध में भिन्नता होने के कारण। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बंध में भिन्नता हो रही है, तो इसीलिए ये जो है श्रृंखला समवायता, चूंकि इनकी श्रृंखला में भिन्नता हो रही है तो ये श्रृंखला समवायता कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा श्रृंखला समवायता क्या है। अगला है हमारा स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमरिज्म। देखो अगर हम स्थान समवायता की बात करें, पोजीशन आइसोमरिज्म की, तो इसमें देखिए जब यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, इसमें भी बात वही रहेगी, यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु जो उसमें उपस्थित प्रतिस्थापी समूह, जो उसमें प्रतिस्थापी समूह होता है, समूह कौन कौन हो, प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं? तो देखिए चाहे डबल बॉन्ड लगा हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, या OH ग्रुप लगा हो, NH3 लगा हो, या कोई हाइड्रोजन लगा हो, एक्सपाल हाइड्रोजन होता है, इन सब टाइप के कोई भी समूह प्रतिस्थापी समूह लगे हो, अगर लगा होता है, इन सब के स्थान में भिन्नता होने के कारण यौगिक के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को स्थान समवायवी तथा उनके इस गुण को स्थान समवायता कहते हैं। अब ये जो स्थान समवायवी होते हैं, ये एक ही कुटुंब के सदस्य होते हैं, यानी एक ही कुटुंब के होते हैं। अगर इसको अगर पहचानना हो तो IUPAC नेम के द्वारा भी जो है इसको पहचाना जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? यानी कहने मतलब जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उसमें उपस्थित प्रतिस्थापी समूह, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, चाहे इसमें OH लगा हो, चाहे जो है X कोई हाइड्रोजन लगा हो, NH3 लगा हो, इनके जुड़ने के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो लगे होते हैं, इनका जुड़ने का स्थान अगर अलग अलग है, अब जब अलग अलग जुड़ेगा तो जाहिर सी बात दूसरे में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को स्थान समवायवी और उनके इस गुण को स्थान समवायता कहते हैं।
अब इसमें स्थान समवायता के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है C4H8 के दो समावयवी निम्न है। अब इस C4H8 के दो समावयवी कौन? देखो पहला जो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जरा गौर कीजिएगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 8 है, 3 2 5 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा? प्रोब्यूट। इसके नाम की अगर हम बात करें तो ब्यूटीन फर्स्ट होगा। अरे पहले पे ही तो डबल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूटीन इन है, ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और अब पहले पे ही लगा है तो ब्यूटीन फर्स्ट या ब्यूट फर्स्ट इन भी लिख सकते हैं। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये हो जाएगा CH3, ये C हो जाएगा H डबल बॉन्ड CH और फिर ये CH3। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 7 8। इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका नाम होगा प्रोब्यूट। ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन होगा, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन लिख सकते हो, या आप इसी को जो है ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हो, यानी कई तरीके लिखा जाता है। दोनों में देखिए अंतर है कि नहीं भाई? यहाँ पे ब्यूटीन फर्स्ट है नाम है इसका, और ब्यूटीन इसका सेकंड नाम है। तो अब दोनों में ये जो डबल बॉन्ड लगा है, इसमें क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड के जुड़ने के स्थान में अंतर है, तो इतने तो अंतर है, इसी के कारण इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो ये आपके स्थान समवायता कहलाता है। अगला अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो C3H7C के दो समावयवी निम्न है। अब अगर हम इसकी बात करें C3H7C, तो पहला जो होगा CH3CH3, भाई 3 ही कार्बन, 3 कार्बन हो गया, 7 हाइड्रोजन, 3 3 6 7, 1 Cl लगा है, तो ये बने। इसका नाम होगा प्रो 2, दूसरे पे क्लोरो लगा है, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। इसी को आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, और इसका नाम है क्लोरो प्रोपेन। आपने देखा ये दूसरे कार्बन पे लगा है, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, और ये पहले ही कार्बन पे लगा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं, नहीं तो 1 क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। तो ये C3H7 के दो समावयवी हैं, इनमें जो Cl लगा है उसके जुड़ने के स्थान में भिन्नता है, तो इसीलिए इसे जो है स्थान समवाय, ये स्थान समवायता का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप और भी, जैसे OH समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता होगी तो वहां पर भी ये स्थान समवायता होगा। तो हमने आज आपको समवायता क्या है और इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके प्रकार में सबसे पहला हमने संरचनात्मक देखा। संरचनात्मक समवायता में हमने आपको श्रृंखला समवायता और स्थान समवायता इतना हमने इस वीडियो में देखा। अगले लेक्चर्स में जो है हम जो और समवायता है उनके एग्जाम्पल सहित जो है उनके बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर्स में बस इतना ही।